हेलो एवरीवन। आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था मेरा फर्स्ट शिफ्ट में और 25 तारीख है आज। तो इस वीडियो में कंप्लीट जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कि क्या ओवरऑल लेवल रहा है एग्ज़ाम का। और इवन मैं आपको जीके के क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो जो मेरी शिफ्ट में आए हैं, ठीक है, जितने भी मुझे याद हैं। और भाई आज जिनका एग्ज़ाम था वो ये रिव्यू देखने के बाद वो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सही बताई हैं या फिर नहीं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा हो कि जो मैं बताऊं जीके का और आपको याद हो उससे अलग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर देना, ठीक है। और जिनका भी भाई आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, प्लस अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम लाइंड अप है। देखो लास्ट टाइम में कुछ चीज़ें अगर आप कवर कर लोगे, ठीक है, अपना माइंड सेट अपना अच्छे से बना के रखोगे तो 5 से 6 मार्क्स की लीड आप ले सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है कट ऑफ निकलने में और ना निकलने में, है ना। तो बिना बात घुमाए भाई सीधी सीधी बात करूंगा मैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको मैं पूरा सब्जेक्ट वाइज रिव्यू दे दूंगा इस वीडियो में कि मैथ्स का क्या लेवल था, ठीक है, रीजनिंग का और जीके का, प्लस कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन थे। और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जो आप एंड टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो सबसे पहले मैं बात करूं भाई, अगर जीके की बात कर लेते हैं, चलो सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस याद हैं अभी डायरेक्टली बता ही देता हूं मैं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे याद है वो है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, कि इनको 1992 में कौन सा अवार्ड मिला था ये पूछा था हमसे, ठीक है, यानी कि अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अकबरनामा बुक अगर आपने सुनी हो, है ना, इससे क्वेश्चन आया था, किसने लिखी है, आसान सवाल है ये भी, अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। और एक 243 के आर्टिकल आया था भाई, सीधा सीधा पंचायत वाला। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, है ना। तो अमेंडमेंट्स थोड़ा सा अच्छे से देख के चले जाना मतलब। और भाई सिंपल हिस्ट्री से भी, मतलब एक तो ये अकबरनामा वाला सिंपल क्वेश्चन था, और साथ में वास्को डिगामा से एक क्वेश्चन था कि मतलब कहाँ आया था ये सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा इसी के साथ भाई ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, मतलब पहला कौन सा पोर्तुगीज था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो इम्प्लीमेंट करी थी, ठीक है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछ रखी थी, उसमें मतलब ऑप्शन ऐसे दे रखे थे कि लाइट प्लस हीट, हीट प्लस इस तरह से, ठीक है। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो मतलब टोटल होता है हमारा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। और भाई सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट 130 से 140 150 के बीच में जो आर्टिकल होते हैं उनमें से ही कोई आर्टिकल था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल्स वगैरह भाई थोड़ा अच्छे से देख लेना। प्लस भाई डांडी मार्च से, मतलब हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन सारे डुएबल थे। देखो ये ब्लू वाटर पॉलिसी वाला हो गया, वास्को डी गामा वाला हो गया, या फिर अकबरनामा हो गई, या ये डांडी मार्च वाला हो गया। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे वन लाइनर टाइप से जो मतलब हर कोई कर सकता है। और इवन जो हमारी मतलब पॉलिटी थी वो भी डुएबल थी एज सच, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। जैसे मैंने बताया, एक तो ये आर्टिकल हमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया था, ठीक है। और 97th अमेंडमेंट हमसे सीधा सीधा पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल भी डायरेक्टली पूछ लिया। एक स्टेटमेंट बेस्ड आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल नंबर 13 में, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट दे रखी थी, एक तो सिंपल सी उसकी डेफिनेशन लिख रखी थी, एक में एक स्टेटमेंट में पूछ रखा था कि भाई ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्या, ठीक है। तो इस तरह से उसमें स्टेटमेंट दे रखी थी, 1 या 2 करेक्ट है या 2 या 3, इस तरह से, ठीक है। और भाई यूएन ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी अच्छे खासे सवाल थे, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे, इससे डायरेक्टली तो याद नहीं रह सकते क्योंकि थोड़े अजीब अजीब से सवाल थे, बट इससे 2-3 क्वेश्चन थे यूएन ऑर्गेनाइजेशन से, और अच्छे सवाल थे, ठीक है। करंट अफेयर्स मिक्स, स्टैटिक मिक्स, थोड़ा इस तरह से उन्होंने मतलब मिला के पूछ रखा था। और कंप्यूटर से भाई एक सवाल आया था हमारा एएससी, ठीक है, तो इसको देख लेना थोड़ा सा। और साथ में अगर 1991, एक सेकेंड, 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्वेश्चन था, बट डायरेक्टली नहीं था। उसमें कुछ इस तरह से पूछ रखा था कि मतलब कौन सी कंपनीज, मतलब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो डिक्लाइन हुई थी, मतलब उस वाले पीरियड में काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम थी, मतलब इस तरह से कुछ करके उन्होंने पूछ रखी थी चीज़। और भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें रिवर्स वगैरह पूछ रखी थी कि मतलब इसके पास कौन सी रिवर मिलती है, इस तरह से, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन हमारा भाई लेटेक्स से था, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट देके पूछ रखा था कि स्टिकी सब्सटेंस होता है कुछ प्लांट्स में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन था कुछ। और एक क्वेश्चन हो रहा था भाई, वो इमरजेंसी डायरीज करके क्वेश्चन था, मतलब उससे मोदी जी की बुक है ये, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन था, उसमें पूछ रखा था, मतलब ईयर्स वगैरह कुछ पूछ रखे थे उसमें कि किस ईयर्स के ऊपर वो मतलब बुक है बेसिकली, ठीक है। तो 1975 वाला कुछ ऑप्शन था उसमें,
तो वो वाला ऑप्शन हमारा शायद से ये वाला था, तो ये वाला करेक्ट होना था उसमें, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस मुझे याद थे मोटा मोटा, और भाई जिसको इससे एक्स्ट्रा कुछ याद हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर चलता हूँ। तो चलो भाई मैथ्स की बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने अभी जीके में जो आपको बताया था, तो जीके में भाई 40 में से आप कह सकते हो कि 24 से 25 क्वेश्चन डुएबल हैं, ठीक है, अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो 24 से 25 क्वेश्चन वो कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा 24 से 25 आपको बिल्कुल एज इट इज़ डायरेक्टली याद होंगे। आपको अगर 19-20 भी याद होंगे तो उसके बाद अगर आप एलिमिनेट करके थोड़ा कुछ मतलब ठीक से अपना दिमाग लगा के करेंगे चीज़ें, तो 25 तक आपके क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर किसी ने पढ़ाई करी है। और अगर किसी ने भाई अच्छे से कर रखी है तो और ज़्यादा कर सकता है। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करूँ तो देखो, कंप्यूटर में क्वेश्चन उससे अलग जो भी थे वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, मतलब पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे वो सीधा सीधा सा, उसमें रटने वगैरह का ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ भाई, अब मैथ्स देखो पर्सनली मुझे थोड़ी सी कैलकुलेटिव साइड लगी है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग भाई ओवरऑल कैलकुलेटिव थी, आपको मतलब लेंदी लगेगी, ऐसा नहीं था कि मतलब टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा आपका। जितना टाइम दे रहे हैं वो आप सारा यूज़ कर सकते हो, इतना मतलब है, ठीक है। मैथ्स में अगर बात करूँ भाई, मैं 3 क्वेश्चन लगभग काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। और अच्छे सा मेरा मतलब है कि कैलकुलेटिव तो थे ही, लेकिन कंसेप्चुअल भी 1-2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। जैसे मैं आपको बताऊँ कि ऐसे चला रखा था उन्होंने कुछ 11, 13, ठीक है, 15 इस तरह से 17, फिर उसके बाद ऐसे 70 तक ने 7 पता नहीं कहाँ तक 71 तक था शायद से, ठीक है। और इसमें उन्होंने पूछ रखा था कि बताओ भाई इंटीग्रल वैल्यू बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन की, कुछ इस तरह से। तो मतलब काफ़ी अजीब सा सवाल था और काफ़ी लेंदी जाता अगर इसको करने बैठते। और बाकी एक सवाल था कि एलसीएम जो है वो 23 गुना है एक नंबर का, ठीक है। मतलब 2 डिजिट नंबर है वो। और दूसरा नंबर जो है भाई वो प्राइम नंबर है, 2 मतलब वो भी 2 डिजिट का था, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये बताना था कि जो दूसरा वाला नंबर है ये मिनिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, मतलब घुमा के था। कंसेप्चुअली काफ़ी अच्छा सवाल था वो, अगर किसी को मतलब कन्फ्यूजन हो जाए एग्जाम में तो फिर वो बना नहीं पाएगा उसको, ठीक ठाक वो सवाल था। और बाकी भाई मीन निकालने का भी एक क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी कैलकुलेटिव था, उसमें मतलब तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर किसी ने डेविएशन से किया होगा तो शायद थोड़ा आसान पड़ गया हो, बट वैसे काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था वो भी। और भी मतलब एक जो हमारा वो होता है मैंसुरेशन में, अगर तुमने टाइप देखा हो कि मतलब यहाँ से पाइप में से, किसी सर्कुलर पाइप में से कुछ पानी निकल रहा है, इतनी स्पीड से निकल रहा है, ठीक है, इतने टाइम तक निकला, तो बताओ कि जिसमें टैंक में वो पानी डल रहा है उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, ये मतलब इस तरह से एक अच्छा सा सवाल था वो मैंसुरेशन का, ईजी था नो डाउट, बट थोड़ा घुमा के, ऐसा एकदम से मतलब रखा रखा सवाल बहुत ही कम दिखे होंगे आपको, है ना। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो भाई देखो 25 क्वेश्चन तो इजीली डुएबल हैं, ठीक है, लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस में एफर्ट्स करने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा, अगर मतलब स्किप करके चलोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मतलब सारे ही चैप्टर्स लपेटने की कोशिश की है, बट एडवांस मैथ मुझे थोड़ी कम देखने के लिए मिली है, ठीक है। एडवांस मैथ कम देखने के लिए मिली है, और मतलब इतनी ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं एडवांस मैथ के, ठीक है। और बात करूँ मैं अगर, तो भाई पाइप एंड डिस्टेंस से भी सवाल था एक, ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी सवाल था, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी सवाल था, उसमें एवरेज स्पीड का करके कुछ पूछा हुआ था इस तरह से कि 1/5 इतने टाइम में कवर कर लेते हैं, 1/10 इतने टाइम में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो और बचा हुआ इतनी स्पीड से, मतलब 1/5 डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर करता है, 1/10 इतनी स्पीड से करता है, और उसमें बचा हुआ फिर इतनी स्पीड से, तो एवरेज बताओ कितना होगा, इस तरह से उन्होंने सवाल बना के पूछ रखा था, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। और बाकी अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री के भी भाई बेसिक ही सवाल थे, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा सच मतलब ज़्यादा वो नहीं था। और बाकी सिंप्लीफिकेशन भी मतलब सर्ट्स एंड इंडेसिस से सिंपल सा सवाल था, कुछ रूट में वैल्यूज़ दी हुई थी, बस उसको सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू अलग से दी हुई थी, बी की अलग से दी हुई थी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ऐसे करके पूछा हुआ था कुछ, ठीक है। तो वो भी ठीक था, मतलब टाइम ही लगेगा उनमें, और तो कुछ ऐसा टिपिकल नहीं था कि आपको ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना पड़े, लेकिन टाइम टेकिंग डेफिनेटली था, ठीक है। और बाकी जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए भाई ये कंसेप्चुअली भी काफ़ी अच्छे थे, अगर कोई फंसा होगा तो तगड़ा वाला फंसा होगा इन सवालों में, ठीक है, क्योंकि ये थे अच्छे सवाल थे मतलब। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भी भाई देखो ईजी थी वैसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था टिपिकल की रीजनिंग में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ लिया ये, लेकिन अच्छे सवाल थे, मतलब ऐसे थे कि आपको थोड़े सवालों में दिमाग मारना पड़ेगा, और वो उनकी संख्या भी ठीक ठाक थी, मतलब 7 से 8 सवाल भाई अच्छे खासे थे, मतलब पजल के जैसे वो होते हैं ना कि बिल्डिंग है, इसमें फ्लोर बना रखे हैं 6, फिर उसमें बिठा रहे हैं सबको, मतलब पजल के थे काफ़ी सारे सवाल थे यार, ये बिल्डिंग वाले ही 2 सवाल थे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करके संडे तक जाता है कि कौन पहले जा रहा है बाद में जा रहा है, ये वाला भी पजल का टाइप था एक, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के भाई 7, जिसमें 7 बिठाते हैं, ऐसे 2 सवाल थे, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल थे, ये बिल्डिंग वाले पजल के 2 थे,
ये डेज वाले जो थे उसमें एक क्वेश्चन इसका था, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें बताया था पहले रिव्यू वाली वीडियो में कि ऐसे पूछते हैं, 3 सवाल थे भाई इससे कम से कम, ये जो मैं अब बताऊंगा। इससे क्या था कि मतलब ऐसे करके सीरीज दे रखी है कि यहाँ पे हैशटैग मार दिया, यहाँ पे ए, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार बना दिया, फिर बी लिख दिया, फिर कुछ इस तरह से चल रहा है। तो पूछेंगे कि बताओ ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके पहले लेटर आया हो और जिनके बाद में सिंबल आया हो, ऐसे कितने हैं। तो इस ऐसे कर करके उन्होंने भाई बड़ा मतलब घुमा फिरा के 3 सवाल पूछ लिए थे, ठीक है। और ये टाइम टेकिंग है सारे, ये 2 क्वेश्चन ये वाले, एक क्वेश्चन ये, एक मतलब 2 क्वेश्चन ये, 8-9 क्वेश्चन तो सिंपल इनसे ही आ गए थे मिला के, ठीक है। बाकी जितने भी थे अलग से कोडिंग डिकोडिंग हो गई हमारी, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर सीरीज हो गई, ठीक है, या फिर स्लोगिज्म हो गया, वो सारे बेसिक थे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। कैलेंडर नहीं आया, क्लोक नहीं आया, ठीक है, कैलेंडर क्लोक से कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है। और बाकी सारी जितनी भी थी वो सारी बेसिक थी चीज़ें, उनमें दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर किसी को मैथ्स का कोई और क्वेश्चन याद हो हार्ड वाला जो मैं मिस कर रहा हूँ तो बता देना भाई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे कोई क्वेश्चन आसान लगा हो, है ना, बाकी और दूसरों को भाई वो हार्ड लग गया हो, तो वो बात अलग हो जाती है फिर, ठीक है। तो देख लेना भाई, इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ। देखो अटेम्प्ट पे वैसे जाना नहीं चाहिए, मैं पहली बार दे रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, तो मैंने तो भाई फ्री माइंड से गया था, मेरे ऊपर कोई भी लोड नहीं था इसको लेके। तो मैंने तो 100 के 100 अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और मैथ्स की, तो जितना मुझे अपना मतलब लग रहा है कि 58 तो फॉर श्योर ठीक है, ठीक है, 60 में से मैथ्स एंड रीजनिंग में, ठीक है। मैंने अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ किया, स्किपिंग करके सब कुछ अच्छे से मतलब पेपर अटैम्प्ट किया मैंने। तो मेरे 58 लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे। एक दो में दो मैं काउंट कर रहा हूँ सिली में, अगर सिली हो जाए, ठीक है, कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो 2 क्वेश्चन उसमें काउंट कर रहा हूँ। अगर नहीं हुई तो भाई अच्छी बात है, फिर सारी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे इसमें डाउट है, एक तो मैंने क्योंकि इसमें मैंने अंदाज़ा ही मारा, ये डेविएशन वाला जो सवाल था और एक जो मैंने बताया था ना वो वाला, एक ये वाला। तो इन दोनों क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, बाकी तो कोई ऐसा रीजनिंग में या फिर अलग से कोई सवाल नहीं था जिसमें मतलब ऐसा ना हुआ हो कि आंसर नहीं आया है ऐसा कुछ। तो 58 तो हो गए थे, ठीक है। और मेरी मैथ्स भाई ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, मतलब ठीक ठाक क्या, अब तो ठीक लेवल है मैथ्स का और रीजनिंग का मेरा, है ना। और बाकी अगर मैं बात करूँ जीके की, तो मैंने जितने क्वेश्चन ये आपको बताए भाई जो भेजे थे, इसमें से मतलब मेरे 2-3 ही गलत हैं, है ना। जितने मैंने बताए गिन लेना, वो जितने भी बताए मैंने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 24 से 25 क्वेश्चन जीके में ठीक हो जाने चाहिए, मतलब 40 में से 24 तो मिनिमम हो ही जाने चाहिए। तो अगर ओवरऑल बात करूँ मैं, तो 58, ठीक है, 62, 72, 82, तो समथिंग अराउंड 80 to 82 क्वेश्चन मेरे करेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी तो वही 75 अराउंड स्कोर जाएगा, 75 to 76, ठीक है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, और मैं हर बार ये प्रिडिक्शन करता हूँ एग्जाम से पहले। एचसीएम वाले एग्जाम में भी मैंने करी थी कि मैंने उसमें बोला था कि मेरे भाई 80 के आसपास स्कोर बनेगा उसमें, और मेरा स्कोर वही बना है, ठीक है। मतलब टेंटेटिव आंसर की में 79 है, बट उसमें 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो उसके मार्क्स ऐड होंगे, प्लस 2 नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन में लगभग बढ़ेंगे, क्योंकि मेरी शिफ्ट अच्छी थी वो, ठीक है। तो उसमें 84 अराउंड मेरा स्कोर चला जाएगा। और मैंने अपने जो दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम हुआ था उसमें बताया था कि 70 अराउंड जाएगा, तो वही है 68 ही गया भाई उसमें भी स्कोर मेरा। तो मतलब लगभग उतना ही स्कोर रहता है जितना मैं बताता हूँ मोस्टली, ठीक है। जैसे मैंने CHSL के टाइम बताया था कि भाई 155 अराउंड मेरा स्कोर रहेगा, 155, और मेरा स्कोर बना है 153.5, लेकिन 155.5 हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गई। तो लगभग उतना ही मेरा स्कोर बनता है जितना मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, क्योंकि अंदाज़ा लग जाता है इतना, ठीक है। तो मतलब इतना स्कोर बन जाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, 75 अराउंड रो स्कोर। अगर थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन और सिली मिस्टेक हो गई तो बात अलग है, ठीक है। तो इतना रो स्कोर बनेगा, और मेरे ख्याल से ये शिफ्ट अगर मैं बताऊं भाई, मुझे पर्सनली मॉडरेट लगी है, ठीक है ना। मैं इसको इजी बोलूंगा, इजी तो डेफिनेटली नहीं हो सकती ऐसी शिफ्ट जिसमें भाई 8 से 9 क्वेश्चन पजल के ठीक ठाक और सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा खासा पूछ रखा हो, ठीक है। लीनियर सर्कुलर सब मिला के भाई ऐसे कम से कम मैं बता रहा हूँ। अच्छा लीनियर वाला तो मैं भूल ही गया, ये तो सर्कुलर वाले भाई 2 क्वेश्चन लीनियर के भी थे, ठीक है। मतलब अच्छे खासे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से पूछी हुई थी, तो ठीक ठाक था, है ना। रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी, मैथ्स में भी ठीक ठाक सवाल थे, कैलकुलेटिव भी थे कुछ अच्छे खासे, और जीके में भी ठीक ठाक सवाल ही थे। इसके अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा भाई हार्ड ही सवाल थे जितने मैंने बताए, ये वो है जो मतलब लगभग सब बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको करनी है। आप ये मत सोचना कि मतलब इररिलेवेंट चीज़ों पे फोकस करो लास्ट टाइम पे, आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको स्कोर बढ़ा सकती हैं, जो आपका स्कोर, ठीक है। इररिलेवेंट चीज़ों पे लास्ट टाइम पे मत भागना। समझ में बात आई। तो मुझे मॉडरेट शिफ्ट लगी ओवरऑल, मुझे लगता है कि इस शिफ्ट में 3 से 4 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है।
और मतलब नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे ही शिफ्ट में, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही इस शिफ्ट में, ठीक है। तो जिसका भी था भाई आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि जेन 1 रिव्यू था या नहीं था, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने चाहिए, अच्छा एक चीज़ और भाई, सेंसस 5 ईयर प्लान, मुझे लगता नहीं इनसे कोई सवाल था हमारी शिफ्ट में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और स्पोर्ट्स से भी शायद एक आधा ही सवाल होगा, वरना मुझे कोई दिखा नहीं ऐसा इनसे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, देखो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। मैंने अपनी शिफ्ट के अलावा 2-3 मतलब और शिफ्ट्स में पूछा है, ठीक है। तो हर शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं और ईजी आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा आपको कोई बहुत ज़्यादा फंसाने वाला आर्टिकल है। और मेरी शिफ्ट में भाई 4 क्वेश्चन आर्टिकल से थे, ठीक है। एक तो वो पंचायत वाला जो मैंने बताया, एक 13 वाला था, ठीक है, मतलब 3 तो थे ही, चौथा पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बट 3 तो थे ही। तो आर्टिकल से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे सीधे डायरेक्ट, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। साथ में अमेंडमेंट्स करने हैं भाई, डायरेक्ट हर शिफ्ट में इससे सवाल, ठीक है, अमेंडमेंट से हर शिफ्ट में सवाल है, तो इसको अच्छे से कर लेना बिल्कुल। और बाकी मन करे तुम्हारा तो भाई शेड्यूल्स, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 टॉपिक अलग से करके चले जाना, बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स भी देख लेना थोड़े से ऊपर ऊपर से, क्योंकि अब हो सकता है इनसे भी एक एक दो दो सवाल पूछ लें, है ना। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। प्लस थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह देख लेना भाई, एंशियंट वाली जो होती हैं, ठीक है, हिस्ट्री वाली जो होती है ना। और इसकी मैंने पीडीएफ डाली हुई है, मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर सर्च करोगे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख के चले जाना। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई अपना कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक्स देख के चले जाना। अगर किसी ने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ी ना, तो कंप्यूटर की एक बेसिक वन शॉट 2 से 3 घंटे का देख के चले जाना, 1.5 या 2x पे करके। उससे क्या होता है ना कि अगर आप मान लो आपने नोट्स भी नहीं बनाया या इवन याद भी नहीं करा, तो ऐसा हो जाता है कि एक दिन पहले की हुई वीडियो आपके दिमाग में थोड़ी सी मेमोरी सी छाप के चली जाती है अनकॉन्शियसली, तो आप वहाँ ऑप्शन देख के सही मार्क करने की आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो कंप्यूटर के भाई 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, मतलब 5 से या 6 से 7 सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेसिक बेसिक अपना कोई वन शॉट देख के चले आना ज़रूर, इसको स्किप मत करना, ठीक है। और बाकी अगर मैं उसकी बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भाई स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया है, एक स्पेलिंग गलत हो गई, इसको देख लेना भाई, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लेना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। और मेरी शिफ्ट में तो देखो मैंने बताया था मीन कैलकुलेट करने वाला था। अच्छा एक सिंपल सिंपल डायरेक्टिव ही था कि इतनी संख्या है उनका एवरेज मतलब इतना है, ठीक है। और तो फिर उसमें +7 कर दिया, तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज भी +7 से बढ़ जाएगा हर ईच में अगर +7 करेंगे। तो ये बेसिक सवाल तो हर बार आता ही है, ठीक है। बाकी अपना भाई स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। और प्रोबेबिलिटी भाई नहीं आ रही है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कर रखे हैं कि प्रोबेबिलिटी आ रही है क्या, बट प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है। और मतलब जो हमारे एडवांस के वैसे चैप्टर होते हैं सर्कल वगैरह के या ये सब, इससे भी मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले, कि वरना ऐसा होता है ना ट्रायंगल व्रायंगल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे। लेकिन इस बार मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन ट्रायंगल या सर्कल से देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक अपना नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे, ठीक है। नंबर सिस्टम की बेसिक अपनी प्रॉपर्टीज़ देख के चले आना है, ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही ना देखो, थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ नंबर सिस्टम की देख लेना, ठीक है। और बाकी अपना जो फॉर्मूलाज हैं बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के और एडवांस मैथ की, वो अच्छे से रिवाइज कर लेना अपना, ठीक है। अलजेब्रा के फॉर्मूलाज थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत अच्छे से देख लेना। ये चीज़ें करके चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो अर्थमेटिक है वो ऐसी है कि आप कर लोगे अगर, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। और अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो भाई बात अलग है, ठीक है। मैंसुरेशन के थोड़े से अपने फॉर्मूलाज देख के चले जाना, मैंसुरेशन भी कर लेना भाई, मैंसुरेशन के भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है, मैंसुरेशन देख लेना। और अगर मैं बात करूं भाई थोड़ा करंट अफेयर्स अगर देखना चाहो किसी के, तो एक काम करना, वन शॉट देख के चले जाना, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की वेटेज थी भाई। और मतलब थीम्स मतलब काफ़ी ज़्यादा ही पूछ रखे थे, जैसे मैंने यूएन वाले बताए या फिर और भी जो इंटरनेशनल से थोड़ा सा है ना। तो करंट अफेयर्स का कोई भी वन शॉट देख के चले जाना, एक करंट अफेयर्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि आ रहे हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। और बाकी अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना लास्ट टाइम में, जो अपनी प्रिपरेशन इससे पहले की है उस पर थोड़ा भरोसा रखो बस। जो कंक्लूजन ये है कि अपना भाई स्किपिंग करते हुए चलना, ऐसा मत समझना कि स्किप नहीं करोगे और एक क्वेश्चन पे शुरू में 5-6 मिनट लगाते चले हुए चलो 2-3 में लगा दोगे तो रिदम बिगड़ जाएगी। इसलिए हार्ड क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करना, ईजी वाले पहले अटैम्प्ट करना और मॉडरेट वाले ईजी वाले के बाद करना, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब बेनिफिट करेगी और एग्ज़ाम में
अच्छे अटैम्प्ट रखने की कोशिश करना है, ऐसा मत करना कि 70 to 75 अटैम्प्ट करके आओ, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और ऐसे जब और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे टाइम पे भाई चांस ले लेना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेनिफिट देती है चीज़, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो भाई बताना कमेंट सेक्शन में। प्लस कोई भी टॉपिक दिमाग में आ रहा हो, ठीक है, और मतलब टॉपिक कह रहा हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो जो मैं भूल गया हूँ वो बता देना, जिसका भी आज एग्जाम था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।